बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मसनवी में छोटे छोटे वाक़यात लिखे हैं और उनसे कुछ नतीजे निकाले हैं। उन्हीं में से कई वाक़यात सुल्तान महमूद गज़नवी के उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से एक वाक़या ये है कि सुल्तान महमूद गज़नवी एक बहुत बड़े और नेक बादशाह गुज़रे हैं। उनके पास एक नौकर थे, उनके ग़ुलाम थे जिनका नाम अयाज़ था। लेकिन सुल्तान महमूद गज़नवी की जो उन पर नज़र होती थी शफ़क़त की, और उसको वो फेवरेट रखते थे, वो पसंद करते थे, तो इसकी वजह से जो लोग उनके दोस्त अहबाब थे, वज़ीर थे, उन लोगों को इस अयाज़ नामी शख्स से हसद होने लगा। तो उन्होंने वो बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये अयाज़ ना शक्ल में अच्छा है ना अक़ल में अच्छा है, लेकिन आप हर अहम काम में और छोटे बड़े काम में इसी से आप मशवरा करते हैं, और हम पर वो नज़र क्यों नहीं होती जो इस पर होती है। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि मैं आपको कभी बताऊंगा इसके बारे में। खैर, बात आई और चली गई। उसके बाद हुआ क्या कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने कई दिन के बाद एक फल मंगवाया और उसकी काशें यानी उसके टुकड़े करवाए और हिस्से करवाए, और जो लोग एतराज़ात करने वाले थे उस अयाज़ पर, उन सबको एक एक काश यानी एक एक फाँक सबको तकसीम कर दी। जिस शख्स ने भी उसको खाया थू किया, क्योंकि वो कड़वी काश थी और कड़वा फल था, और हर शख्स ने ये कहा कि बादशाह ये बहुत कड़वा है। लेकिन बादशाह ने देखा कि अयाज़ नामी जो शख्स है वो खाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि भाई अयाज़ ये कड़वा नहीं है? उन्होंने कहा हाँ कड़वा है। कहा कि फिर आप क्यों इसको खा रहे हैं? उन्होंने कि मेरे दिल में एक ख़याल आया। तो बादशाह ने कहा कि आपके दिल में क्या ख़याल आया? तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में ये ख़याल आया कि आपके हाथों से सैकड़ों मीठी चीज़ मैंने खाई हैं, और आज एक कड़वी चीज़ आ गई तो उसको वापस करते हुए मुझे हया आती है। ये वाक़या लिखने के बाद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पर बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह ने घर दिया, बीवी दी, बच्चे दिए, इज़्ज़त दी, दौलत दी, बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, मैं और आप, तो हमारी ज़िंदगी में राहतें ज़्यादा हैं, मुश्किलात कम हैं। मसलन बीमारी कभी कभी होती है, सेहत हमेशा होती है, इज़्ज़त हमेशा होती है, ज़िल्लत कभी कभी होती है। बीमारी हमारे पास कभी कभी होती है, सेहत हमारे पास हमेशा होती है। इसी तरीके से बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत हैं जो हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहती हैं। लेकिन कभी अल्लाह की तरफ से कोई मुश्किलात हमारे पास आ जाएँ तो उस वक्त हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शिकवा ना करें, बल्कि ये सोचें कि जिस अल्लाह ने एक ये मुसीबत भेजी है, उसी अल्लाह ने लाखों नेमतें मेरे पास